A person who never failed can't define success। आज आप सभी को मैं उन दो मोटिवेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने फेलियर का डेफिनेशन ही पूरी तरह से बदल दिया। और ये कोई आम मोटिवेटर्स नहीं है, रियल लाइफ में रियल फेलियर जिन्होंने फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया है। आज ऐसे दो इंटरनेशनल मोटिवेटर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज कुछ नया सीखने के लिए, कुछ यूनिक वे में सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए फेलियर के असली डेफिनेशन को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, सुमित सोलंकी फ्रॉम मुंबई। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मोटिवेटर सुमित सोलंकी में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ में। सक्सेस इज अ डिजाइन एंड यू आर द डिजाइनर। आप सभी ने यह सुना होगा कि जिंदगी में अगर जीतना है तो हारना जरूरी है, और ये बात सच है, क्योंकि अगर हम हारते नहीं तो हमें जीत का असली जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं चलता। आज इस वीडियो में मैंने ऐसे दो मोटिवेशनल स्पीकर्स को हाईलाइट किया है जिनकी लाइफ हम सभी के लाइफ की तरह सिंपल नहीं थी, कॉमन नहीं थी, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही खुशहाल नहीं थी। उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आए, मगर फिर भी उन्होंने अपने आप को इस तरीके से बदल दिया कि आज दुनिया उनकी दीवानी हो गई है। उनका नाम मैं भी रिवील करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको फेलियर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमें बस यही सिखाया गया है कि आपको सिर्फ जीतना है, सिर्फ जीतना है, लेकिन हारने के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि जीतने के लिए कई बार हमें हारना पड़ता है और इसे हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और हारना मतलब ये नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं या हम में कुछ कमी है। हम हारते तब है जब हमारे प्रैक्टिस में कुछ कमी हो जाती है या हमारे कोशिश में कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कुछ अधूरा छूट जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हारने से हम छोटे हो जाते हैं या फिर हमारी लाइफ का जो जीने का मकसद है वही पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती है, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को हमें सही तरीके से देखने की आवश्यकता होती है। फेल होने का जो डर है, इस डर को हमें भगाना है, क्योंकि फेल होने के बाद ही आपको जो सक्सेस होती है वो नसीब होती है। कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलता, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको उसके लिए हसल करना पड़ता है, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है। लेकिन कभी भी अगर उस चीज़ को पाने के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं या फिर उतनी हम कोशिश नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें असफलता मिलेगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमें कोशिश करना बंद कर देना है। कोशिश हमें निरंतर करते रहना है, कॉन्टिन्यूसली करते रहना है, जब तक हमें सफलता नहीं मिलता। फेलियर की डेफिनेशन अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में बताने वाला हूँ। वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं एक बैक स्टोरी होती है, एक सैड स्टोरी होती है, एक स्ट्रगल की स्टोरी होती है, या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टोरी होती है जो उसके सक्सेस से लिंक्ड होती है। तो आज ऐसे ही दो पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके लाइफ में बैक स्टोरीज तो थी, मगर उसी के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी थे जिन्हें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया और अपने लाइफ में उन्होंने लोगों को अपने साथ इंस्पायर किया। तो हमारे जो फर्स्ट पर्सनालिटी है उनका नाम है मुनीबा मज़ारी। उन्हें आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। वो एक एक्टिविस्ट है, एंकर है, मॉडल है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, और तो और वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 के मैगजीन में भी दर्शाया गया है। अभी ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब उनका प्रेजेंट है जो हमें सुनने में या पढ़ने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन हर सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की स्टोरी होती है। शॉर्टली इनके स्टोरी को मैं लिंक करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के साथ, क्योंकि मोटिवेशन की अगर बात की जाए तो मोटिवेशन चीखने या चिल्लाने से नहीं प्राप्त होता। मोटिवेशन हमें उन लोगों से मिलता है जिनसे हम लिंक्ड होते हैं, जिनके लाइफ के स्टोरी से हम लिंक्ड हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस रियल लाइफ स्टोरी से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और हम अपने लाइफ में इसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे और जो हमारा गोल है उसे हम सही तरीके से हासिल कर पाएंगे। 2008 में मुनीबा मज़ारी जी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था
और इस एक्सीडेंट की वजह से उनका जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो टोटली पैरालाइज्ड हो चुका था, जिस वजह से वो ना चल पा रहे थे ना उठ पा रहे थे, प्लस मल्टीपल फ्रैक्चर्स उन्हें हुए थे। आप समझ सकते हैं कभी गलती से भी हमें चोट लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, लेकिन यहाँ पर तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे उन्होंने 2 साल सिर्फ हॉस्पिटल के बेड पर बिताया, जिस दौरान उन्होंने बहुत पेन, बहुत डिफ़िकल्टीज, बहुत तकलीफ़ें सही। लेकिन मैं ये सब बातें आप सभी को क्यों बता रहा हूँ? ये बात बताने का रीज़न ये है क्योंकि मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में परेशानियाँ बहुत है। आप भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ, हर इंसान यहाँ पे परेशान है। किसी ना किसी दुख की वजह से वो जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी दर्द से वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उनके स्टोरी के बारे में मैंने जाना तब मुझे एहसास हुआ कि उनके तकलीफ़ों के सामने हम सभी के तकलीफ़ें कुछ नहीं है, मगर फिर भी हम सब कंप्लेन करते हैं हमारे लाइफ से। अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं समझते हमारे साथ जो भी कुछ होता है कुछ रीज़न की वजह से होता है, कुछ वजह होती है उस चीज़ के पीछे। लेकिन उस वजह को समझने के बजाय हम खुद को दोष देते हैं या फिर हम ब्लेम करते हैं उन कारणों को जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। यहाँ पर सबसे बड़ी सीख हमें यही मिली है सीखने कि इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से उभारा। उन्हें इतना दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लाइफ को एक ऐसा रुख दे दिया, ऐसा मोड़ दे दिया कि आज वो उन सभी लोगों को इंस्पायर करते हैं जो लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में तकलीफ में है या हेल्पलेस है। सोचिए दोस्तों, इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान वापस से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता है तो उसे कितना ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती होगी। अगर आवाज़ अपने अंतर मन से आई हो तो लाइफ में कितने ही बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो, कितने ही बड़े एडवर्सिटीज़ क्यों ना हो, हम अपने आप को वापस से दोबारा उसी मुकाम पर खड़े कर सकते हैं। सिर्फ हमें हमारे विल पावर को मजबूत रखना है। मोरल ऑफ द वीडियो ये है, फाइंडिंग पॉसिबिलिटी इन एवरी एडवर्सिटी इज ऑप्टिमिज्म। मतलब अगर आप किसी भी विपरीत परिस्थितियों में या नेगेटिव सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ढूंढते हो, संभावनाएं ढूंढते हो, तो आपकी जो सोच है, जो आपका विल पावर है, वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, वो हमेशा एक आशावाद के रूप में आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जिनके इरादे नेक होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हीं के सिर पर हमेशा रब का हाथ होता है। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है वो यहाँ पर एंड होता है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है क्योंकि अगले हफ्ते ही इसका मैं सेकेंड पार्ट भी रिलीज़ कर दूंगा, जहाँ पर आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर आप सभी के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। वो एक ऐसे मोटिवेटर है जिन्होंने बचपन से ही इतने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से जो स्माइल है वो कभी भी कम नहीं हुई है और उन्होंने सही मायने में हम सभी को जीना सिखाया है। तो आप सभी अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रखिए और नेक्स्ट वीक हम जानेंगे उस मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। एंड जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, सो दैट हर किसी को इस स्टोरी के बारे में पता चले और हर कोई फेलियर से डरे ना। सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। जय हिंद।